अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कैमरे का लेंस तो गोल होता है, लेकिन इससे जब कोई पिक्चर वगैरह बनाई जाती है तो वो स्क्वायर शेप में क्यों बनती है। और क्या आप जानते हैं कि अंधे लोगों की बीनाई को वापस लाने के लिए डॉक्टर्स आखिर करते क्या हैं। और क्या आपको पता है एक जुगनू के अंदर बगैर बिजली के ये रोशनी कैसे पैदा हो जाती है। तो आज मैं आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिन्हें हम देखते तो रोज़ हैं, लेकिन इनका असल पर्पज़ बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, चाहे डीएसएलआर कैमरा हो या मोबाइल कैमरा, दुनिया में जितने भी कैमरे बनाए जाते हैं उनके लेंस हमेशा सर्कल शेप में ही होते हैं। लेकिन इन लेंस से जब कोई पिक्चर बनाई जाती है तो उस पिक्चर की शेप हमेशा स्क्वायर या रेक्टेंगल होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन लेंस से हमेशा चारकोनी तस्वीरें ही क्यों बनती हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो गोल लेंस से पिक्चर भी गोल ही बननी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके पीछे एक सिंपल सी साइंस है। असल में जब हम किसी कैमरा के लेंस से किसी चीज़ की पिक्चर बनाते हैं तो कैमरा की फ्लैश से एक रोशनी निकलती है और ये रोशनी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद लेंस में दाखिल हो जाती है। इसके बाद कैमरे का लेंस इस रोशनी को बेंड करके इसकी इमेज सेंसर पर डालता है, जिससे इमेज बन जाती है। दरअसल कैमरे का लेंस तो गोल होता है, लेकिन इस गोल लेंस के अंदर जो इमेज सेंसर होता है उसकी शेप स्क्वायर होती है। इसलिए जब इन कैमरों से पिक्चर बनाई जाती है तो वो हमेशा स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में बनती है। दोस्तों, अगर आप मिस्टर बीस की वीडियोस देखते हैं तो आपने उसके रिसेंट एपिसोड में देखा होगा कि मिस्टर बीस ने 1000 ब्लाइंड लोगों का ऑपरेशन करवाया, जिससे इनकी बीनाई वापस आ गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इंसान किसी हादसे की वजह से अंधा हो जाए तो इसके विजन को वापस कैसे लाया जाता है। असल में इंसान के ब्लाइंड होने की रीज़न ये होती है कि इसकी आँख के लेंस के ऊपर एक वाइट कलर की परत बन जाती है जो कि इसके विजन को ब्लॉक कर देती है और वो अंधा हो जाता है। इस धुंध जैसी परत को कंट्रैक्ट्स कहा जाता है। डॉक्टर एक टीनी वैक्यूम के ज़रिए इस कंट्रैक्ट्स को आंखों के लेंस से सक करके रिमूव कर देते हैं, जिससे इंसान की बीनाई ठीक हो जाती है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि यह सर्जरी सिर्फ 10 मिनट की होती है और सिर्फ 10 मिनट के अंदर एक अंधा बंदा दोबारा देखना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, अगर जुगनू की बात की जाए तो ये दुनिया का एक ऐसा कीड़ा है जिसके अंदर से अंधेरे में भी रोशनी निकलती है। पुराने ज़माने के लोग तो बहुत सारे जुगनू जमा करके एक जार में जमा कर देते थे और इन्हें लाइट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जुगनू के अंदर ये लाइट आखिर पैदा कैसे होती है। जुगनू की बाटी में लूसीफेरन नाम का एक केमिकल मौजूद होता है। ये एक ऐसा केमिकल है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रोशनी को पैदा करता है। फायरफ्लाइज के जिस्म में सांस लेने के लिए फेफड़े मौजूद नहीं होते, इसलिए वो ऑक्सीजन को अपने पेट के निचले हिस्से में स्टोर कर लेते हैं और जैसे ही वो सांस लेने की कोशिश करते हैं वो स्टोर शुदा ऑक्सीजन लूसीफेरन के साथ मिलकर लाइट को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। सो जुगनू जैसे ही सांस लेता है तो रोशनी खुद ब खुद प्रोड्यूस हो जाती है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है जो वाकई काबिल दीद है। दोस्तों, आप सब ने एक बात नोट की होगी कि दुनिया में कई प्लेन ऐसे होते हैं जिनके विंग्स एंड से कर्व होते हैं। वैसे तो ये विंग्स फ्लैट शेप में भी बनाए जाते हैं, लेकिन अक्सर प्लेन्स के विंग्स कोनों से मुड़े होते हैं। क्या आपको पता है कि इनको इस तरह क्यों बनाया जाता है। इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न होती है। जब प्लेन हवा में उड़ता है तो इन विंग्स के किनारों पर हवा का प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। प्लेन के विंग्स इस हवा को क्रॉस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं, जिससे ज़्यादा फ्यूल खर्च होता है। लेकिन अगर इन विंग्स के किनारे मोड़े हुए हों तो ये हवा के प्रेशर को इजीली कंट्रोल कर लेते हैं। तो इस तरह प्लेन के इंजन को कम पावर लगानी पड़ती है और ढेर सारा फ्यूल भी बच जाता है। दोस्तों, आप में से जितने लोगों ने भी प्लेन का सफ़र किया है उन्होंने एयरपोर्ट सिक्योरिटी को सामान चेक करवाते हुए एक बात नोट की होगी कि आपको लैपटॉप या इस तरह की दूसरी डिवाइसेस हमेशा बैग से निकाल कर स्कैन करानी पड़ती हैं। जब आपका बाकी सारा सामान बैग के अंदर रख कर भी स्कैनर में डाल सकते हैं, लेकिन लैपटॉप वगैरह को हमेशा विदाउट बैग ही स्कैन किया जाता है। आपने कभी सोचा है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाले ऐसा क्यों करते हैं। असल में लैपटॉप और इस तरह की दूसरी डिवाइसेस को अलग स्कैन करने की एक ख़ास रीज़न होती है। असल लैपटॉप और दूसरी डिवाइसेस माइक्रो कंपोनेंट से मिलकर बनाई जाती हैं और अगर वो बैग में मौजूद हों तो इन माइक्रो कंपोनेंट्स को प्रॉपर्ली स्कैन नहीं किया जा सकता। अगर इनके अंदर कोई वेपन वगैरह भी छुपा लें तो इसको प्रॉपर्ली स्कैन नहीं किया जा सकेगा। इसलिए इन्हें बैग से निकाल कर प्रॉपर्ली स्कैन किया जाता है ताकि कोई इलीगल या हार्मफुल चीज़ स्मगल ना हो सके।
दोस्तों, अगर आपको स्पेस वीडियोस देखने का शौक़ है तो आपने एक बात नोट की होगी, जब एस्ट्रोनॉट को ज़मीन से स्पेस में भेजा जाता है तो उन्हें ऑरेंज कलर का सूट पहनाया जाता है और जैसे ही वो स्पेस पहुंच जाते हैं तो वो वाइट कलर का सूट पहन लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि स्पेस मिशन के लिए ज़्यादातर इन दो कलर को ही क्यों प्रेफर किया जाता है? इसकी एक ख़ास रीज़न होती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर ऑरेंज सूट की बात की जाए तो एस्ट्रोनॉट को ये कलर इसलिए पहनाया जाता है कि अगर किसी वजह से स्पेस रॉकेट क्रैश हो जाए तो एस्ट्रोनॉट समुंदर के अंदर गिर जाएं तो उन्हें ढूंढ कर रेस्क्यू करने में आसानी हो, क्योंकि ऑरेंज ऐसा कलर है जो पानी में वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाता है। सेकेंडली, स्पेस में एंटर होने के बाद वाइट सूट इसलिए पहना जाता है क्योंकि वाइट कलर सोलर रेडिएशन को जिस्म के अंदर दाखिल होने से रोकता है। इससे एस्ट्रोनॉट के जिस्म पर सूरज की हार्मफुल रेज़ नहीं पड़ती और वो आसानी से वहाँ अपना काम कर सकते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जब भी कोई प्लेन टेक ऑफ होता है तो क्रू मेंबर ज़बरदस्ती तमाम पैसेंजर्स के सेल फ़ोन को स्विच ऑफ या फ्लाइट मोड पर करवा देते हैं। खैर, प्लेन में ये बात तो बताई जाती है कि मोबाइल यूज़ करने से पायलट को कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मोबाइल आखिर कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ये मैं आपको बताता हूँ। असल में हमारा मोबाइल इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि ये सिग्नल टावर पर से मुसलसल सिग्नल को रिसीव करता रहता है ताकि नेटवर्क बरकरार रहे। अगर प्लेन में सारे पैसेंजर्स के मोबाइल ऑन होंगे तो वो सारे मोबाइल एक साथ एयरपोर्ट टावर से सिग्नल कैच करना शुरू कर देंगे और इससे पायलट का कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, जिससे प्लेन के क्रैश के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। इसलिए प्लेन में हमेशा अपना मोबाइल बंद रखना चाहिए। दोस्तों, अगर रोड साइंस की बात की जाए तो ये दुनिया के हर मुल्क में मौजूद होते हैं। इससे हमेशा सेफ़ ड्राइविंग के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा रोड इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। वैसे तो ये साइन डिफरेंट शेप्स में बनाए जाते हैं, जैसे कि सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर वगैरह। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ स्टॉप साइन वाहिद ऐसा साइन है जो हमेशा हेक्सागन शेप के बोर्ड पर ड्रा किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये स्टॉप साइन हमेशा हेक्सागन शेप में ही क्यों बनाए जाते हैं और ये शेप किसी और साइन के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल की जाती? असल में जब साइंस सिस्टम ईजाद किया गया था तो मुख्तलिफ साइंस के लिए डिफरेंट शेप्स के बोर्ड बनाए जाते थे, जैसे कि जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्वायर शेप यूज़ की जाती थी और ख़तरे वाली जगहों के लिए सर्कल शेप के साइन बनाए जाते थे। लेकिन कंप्लीट स्टॉप के साइन को सबसे यूनिक रखना ज़रूरी था ताकि लोग इसे दूर से पहचान के ही अपनी गाड़ियों को रोक सकें। इसलिए इसे यूनिक बनाने के लिए हेक्सागन शेप यूज़ की गई ताकि लोग दूर से ही हेक्सागन शेप को देखकर समझ जाएं कि वहाँ स्टॉप साइन है और वो अपनी गाड़ी को रोक लें। दोस्तों, इंसान की फितरत है कि जब वो इमोशनल होता है तो रोना स्टार्ट कर देता है और जब भी कोई बंदा रोता है तो उसकी आंखों से पानी आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रोते वक्त हमारी आंखों से पानी आखिर आता क्यों है? असल में हमारी आंखों के ऊपर वाले हिस्से पर ख़ास किस्म के ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिन्हें टीयर्स ग्लैंड्स कहा जाता है। टीयर ग्लैंड की ख़ास बात यह है कि इनसे हर वक्त पानी निकलता रहता है, चाहे आप रो रहे हों या नहीं। इन ग्लैंड से मुसलसल पानी निकलता रहता है और कभी भी बंद नहीं होता। वैसे तो ये पानी हमारी आंखों को साफ़ करने के लिए निकलता है और इसकी मकदार पूरे दिन में बहुत ही कम होती है, इसलिए हमें महसूस नहीं होती। लेकिन जैसे ही हमारे ब्रेन के इमोशनल सेंसर एक्टिवेट होते हैं तो इन ग्लैंड से ख़ुद ब खुद 10 गुना ज़्यादा पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। इवन आँख में अगर कोई चीज़ भी चली जाए तो अब भी पानी इसीलिए आता है ताकि आंखें साफ़ हो जाएं और वो हार्मफुल चीज़ आंखों से निकल जाए। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।